2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल तक का सफर। 2017 में एक बार फिर सेमीफाइनल और फाइनल तक का सफर। और अब बड़ा सवाल यही है कि भारतीय टीम ने एक बार 2025 में भी सेमीफाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन क्या वो फाइनल में पहुंचकर लगातार फाइनल खेलने का हैट्रिक चैंपियंस ट्रॉफी में बना पाएंगे? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अयाज मेमन इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो दुबई में अभी खबर करके लौटे, खास तौर से भारत पाकिस्तान मैच के लिए वो गए थे वहां पे। क्या कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया, इस पे बातचीत करेंगे। जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने स्पिन डोमिनेटिंग प्लेइंग 11 बना के न्यूजीलैंड को चारों खाने चित किया, उस पर भी बातचीत करेंगे। और हमारा टॉप ऑर्डर तो नहीं चला न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन जिस तरह की बैटिंग श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या ने की, वो कितना बूस्ट करेगा टीम के मोराल को सेमीफाइनल मैच के लिए, और क्या कुछ दुबई की पिच में वो देख के आए, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। यार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला जी सवाल तो यही ध्यान में आता है कि आपने क्या कुछ ऑब्जर्व किया। अभी तक हम एक भी मैच हारे नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में। पिछले अगर हम इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ तीनों मैच अगर जोड़ लें तो 6-0 चल रहा है अभी तक, यानी 6 मैच हमने खेला है, एक भी मैच नहीं हारे। डिफरेंट डिफरेंट हीरोज मिलते चले गए हर मैच में। और पिछला मैच में जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने मैच जिताया, कितना कॉन्फिडेंट आप लग रहे हैं? पहले तो आप अपना बताइए कि क्या हम सेमीफाइनल जीतने जा रहे हैं एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसका आईसीसी में रिकॉर्ड बेहद शानदार है भारतीय टीम के खिलाफ। देखिए, मुझे लगता है, देखिए टूर्नामेंट में जब इंडिया उतरी तो फेवरेट उतरी थी, क्योंकि बहुत ही मजबूत टीम है, सब जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी सी हल्की टीम है, क्योंकि तीन चार उनके जो मेन प्लेयर है वो नहीं थे। इंग्लैंड जो है, सब कॉन्टिनेंट में उनका रिकॉर्ड काफी खराब है, तो वो चैलेंजर नहीं बन सकते थे। पाकिस्तान पे सबकी निगाहें थी कि भाई इंडिया पाकिस्तान ग्रेटेस्ट राइवलरी क्या होगा, वगैरह हम्म। वगैरह। होस्ट नेशन है, पाकिस्तान का चांस बनता था सेमीफाइनल तक पहुंचने का। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, और मेरे ख्याल से उनके पास टैलेंट ही नहीं है, राजीव। क्योंकि हमने हम्म। इतनी बातचीत की, इतना बिल्डअप किया इंडिया पाकिस्तान, लेकिन जब मैदान पे दोनों टीम उतरी तो शुरू से ही जो बॉडी लैंग्वेज थी, बिल्कुल बेबस और लाचार टीम जैसी नजर आ रही थी पाकिस्तान। और कोई कंपटीशन नहीं था इंडिया के लिए, तो आसान सी जीत इंडिया के लिए। दोनों मैचेस में बांग्लादेश भी कुछ खास टीम नहीं है। अब ये था कि हम्म। बड़ी चैलेंज जो है वो न्यूजीलैंड की टीम। एक तो साइकोलॉजिकली न्यूजीलैंड एक तरह से इंडिया पे थोड़ी सी हावी हुई थी, क्योंकि टेस्ट मैचेस में व्हाइट वॉश कर दिया था। तो फॉर्मेट अलग जी। है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम का कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई था, पाकिस्तान को हराते हुए आई थी यहाँ पर। और मुझे लगा कि ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा इंडिया के लिए। दोनों ही टीम सेमीफाइनल तक तो पहुंच गई थी, लेकिन कौन हम्म। सी टीम विनिंग मोमेंटम बरकरार रख सकती है, कौन ज्यादा इंप्रूव कर सकती है, कौन एक्सपेरिमेंट करेगा, कौन सा अच्छा प्लेयर मिल सकता है किस टीम को। तो मेरे ख्याल से ये सब जो है बातें इंडिया के फेवर में गई जब हमने देखा ये मैच जो हुई, टीम हम्म। सिलेक्शन से लेके। और यहाँ पर देखें राजीव, मुझे लगता है कि हमें दाद देनी पड़ेगी सिलेक्टर्स की, कि जो स्क्वाड इन्होंने चूज किया है, हम्म। 15 में से पांच, चार या पांच स्पिन बॉलर्स। तो काफी क्रिटिक्स थे कि भाई ये क्या, इतने स्पिनर्स की क्या जरूरत है, अगर आपके लिए दो काम नहीं कर सकते तो पांच क्यों करेंगे, वगैरह वगैरह, ये आर्ग्यूमेंट थी। लेकिन जिस तरह से मैचेस यहाँ पर खेली गई है पाकिस्तान के खिलाफ भी, मिडिल ओवर्स में खास करके जो स्पिनर्स हावी हो गए थे पाकिस्तान के बल्लेबाज पर, और अगेंस्ट न्यूजीलैंड जहां पर एक बहुत बड़ा स्कोर नहीं, 249 जो था, इतना बड़ा ऊंचा स्कोर नहीं था, लेकिन उस पिच पर डिफेंड करना बहुत जरूरी था कि आपके स्पिनर्स चले। तो सब स्पिनर्स जी। आपके चले, तो ओवरऑल टीम सिलेक्शन भी बहुत सब जबरदस्त रही है। और अब तो मेरे ख्याल से सरदर्द हो गया, परेशानी हो गई है रोहित शर्मा और जी। गौतम गंभीर के लिए, कि वरुण चक्रवर्ती को तो आप अब साइड पे नहीं कर सकते सेमीफाइनल में, हम्म। अक्षर पटेल को नहीं कर सकते, रविंद्र जडेजा को नहीं कर सकते। तो स्पिनर्स आपके रहेंगे, कुलदीप यादव जो है वो भी एक बड़े मैच विनिंग बॉलर है। तो क्या रणनीति होगी, मेरे ख्याल से कुछ, मुझे नहीं लगता है कि टीम में बदलाव आएगा। लेकिन ये है कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का आईसीसी रिकॉर्ड जैसे आपने बताया है कि बहुत बेहतरीन है और वर्ल्ड कप ओडीआई चैंपियन है, तो हालांकि बॉलर्स इतने नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। ये टीम जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और हमने देखा है हर हम्म। फॉर्मेट में जब ये मैदान पे उतरती है तो जीतने के लिए उतरती है, हारने के लिए नहीं। कुछ और टीम्स ऐसी है हम्म। जो उनकी तो टॉस हार गए तो कमर टूट जाती है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है नहीं, और उनके पास अच्छे ऑलराउंडर्स है, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल है, दो विकेट कीपर्स है, दोनों इन फॉर्म है, स्टीव स्मिथ है। तो मुझे लगता है कि ये टफ मैच रहेगी।
आया सर, क्योंकि आप पिच भी देख के आए और जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 22 गज की पट्टी ने काम किया, बॉल टर्न कर रहा था, हमने देखा मिस सैटनर का भी बॉल घूमा, ब्रेसवेल का भी घूमा, और जब इंडियन टीम अंडर लाइट्स गेंदबाजी करने आई तो वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह की गेंदबाजी की, अक्षर पटेल ने जिस तरह से स्टंप आउट कराया विलियमसन को, क्या कुछ संदेश दुबई की पिच और भारतीय स्पिनर्स ने दिया होगा ऑस्ट्रेलिया को? ऑस्ट्रेलिया के हम आपको लग रहा है ज्यादा वरीड होगा, और जिस तरह से एक माहौल बनाया गया कि भारत को अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है दुबई में खेलने का, क्या आपको भी कभी फील हुआ ऐसा कि एक अनड्यू एडवांटेज है सारे मैच खेलने का भारत को? देखिए एडवांटेज तो है, अगर आप एक ही शहर में ठहरे हैं, दुबई जो है एक शहर जैसा ही है। जैसा आप जानते हैं, हम्म। होटल से ग्राउंड आना है तो आप आधे पौने घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ट्रैवल ज्यादा नहीं करना पड़ता है, आप उसी पिच पर खेल रहे हैं, उसी नेट प्रैक्टिस जो एकेडमी है आईसीसी की, वहां पर आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी टीम जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों दुबई पहुंची, पाकिस्तान से अब वापस जा रही है। हम्म। और साउथ अफ्रीका तो वापस गई है न्यूजीलैंड के साथ, पाकिस्तान दूसरा सेमीफाइनल खेलने के लिए। तो ये सब चीजें तो है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो टूर्नामेंट के दौरान नहीं हुआ है, ये टूर्नामेंट से पहले ही आइटनरी सबको पता था, जो कुछ हम्म। ऑब्जेक्शन था वो पहले रख लेना चाहिए था। अगर मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें कि अगर आप इंडिया जो है यहाँ तक नहीं पहुंचती सेमीफाइनल तक, पहले एक दो मैचेस हार जाती, तो कोई कोई ऑब्जेक्शन लेता था? शायद नहीं लेता था, सब जो है पाकिस्तान में ही खेलते और दुबई का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इंडिया हम्म। जो है, अगर इंडिया नहीं है तो दुबई में मैचेस होती ही नहीं शायद। तो ये जो है, मेरे ख्याल से इसमें एक ऑब्जेक्शंस आए हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड के खास करके नासिर हुसैन, माइकल आर्टेटा ने आवाज उठाई है हम्म। कुछ, और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कहा नासिर है। नासिर हुसैन न्यूजीलैंड ने, ने, पैट कमिंस ने, सर वैन डुसेन ने, हाँ, सबने आवाज उठाई है इस पे। तो जी। आईसीसी को ये चाहिए कि आने वाले कल में जब टूर्नामेंट्स होती है तो आप आइटनरी इस तरह से बनाइए, या तो सबको इन्फॉर्मेशन हो और सबको बता दिया गया है कि ये जो पॉसिबिलिटीज है ऐसे ऐसे होगा, आपको इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको ये करना हम्म। पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, ताकि टूर्नामेंट के दौरान जो है, जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, वो फिर क्या है, थोड़ा खलल डाल देते हैं मजे में, और ऐसा लग रहा है कि भाई ये लेकिन तो। है सर, मैंने जैसे इसी सवाल में पूछा था कि चलिए वो तो अलग बात है, बट भारत क्रिकेट भी अच्छा खेल रहा है, उसकी बिल्कुल धमक बेशक। ऑस्ट्रेलिया को कितना परेशान कर रही होगी, और खासतौर से न्यूजीलैंड के खिलाफ जो स्पिन के गेंदबाज हैं, उन्होंने 9 विकेट लिए, जो 10 विकेट न्यूजीलैंड के गिरे, 9 विकेट जो है स्पिन बॉलर्स के खाते में गए। क्या एक ऑस्ट्रेलिया इसको अलार्मिंग सिचुएशन के तौर पे देख रहा होगा दुबई, क्योंकि वो मैच देख रहे थे दुबई में ही थे? जी हाँ बिल्कुल, देखिए कोई भी टीम है अगर इंडिया से खेलना है इस पिच पर अगेंस्ट अगेंस्ट स्पिनर्स, और यहाँ पर दाद देनी होगी। देखिए मैं आपको बताऊं, जस्ट टू पुट कॉन्टेक्स्ट में मैं रखूं कि इंडिया ने 4 स्पिनर लेके गए, तो कुछ हम्म। सोच समझ के लेके गए, शायद कंडीशंस को स्टडी किया है, क्या है वो जानते हैं। हालांकि कोई खेला नहीं था उस पिच पर, जब तक इंडिया हम्म। का मैच नहीं हुआ तब तक वो उस पिच पता नहीं था कैसे खेलेगी, क्या होगा क्या नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने बैंक किया अपने स्पिनर्स पर। अब यही आप देखें पाकिस्तान, हालांकि उनकी जो मैचेस जो है, वो होस्ट टीम में पाकिस्तान में खेलने जाने वाली इंडिया के खिलाफ मैच था दुबई में, उनके पास एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर। जब सब कॉन्टिनेंट पिचेस में आपको चाहिए स्पिनर, स्लो बॉलर्स चाहिए, तो एक अबरार हम्म। अहमद के अलावा और कोई स्पिनर्स नहीं है। ऑस्ट्रेलियन टीम भी जो आई है, एडम जैम्पा के अलावा कोई खास जो है स्पिन बॉलर नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल थोड़ा बहुत डाल लेते हैं। इंग्लैंड आदिल रशीद के अलावा कोई स्पिनर्स नहीं है उनके पास, जो आप कह सकते नहीं, हैं कि बिल्कुल। मैच विनिंग स्पिनर है। लियाम लिविंगस्टन जो है मैच विनिंग स्पिनर नहीं है। रेहान अहमद कुछ हद तक है, लेकिन बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। तो तैयारी जो आपकी होती है, आपकी माइंडसेट होती है, आप, ये इंडिया ने जो है, ये एक एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक रिस्क लिया, एक गैम्बल लिया कि आपने इतने स्पिनर लेके गए, ना सिर्फ लेके गए, उनको खिलाया भी। तो ये हम्म। इसमें एक ये थोड़ा गट्स भी चाहिए कि आप इतने सारे स्पिनर्स को खिलाते। एक स्पिनर का ऑफ डे हो, 40 50 60 70 रन पड़ जाए, तो ये मैच कहीं भी जा सकती थी। लेकिन हम्म। जैसा आपने कहा, इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी जब देखते हुए कि जो जितनी मैचेस खेली गई इंडिया की, इंडिया का परफॉर्मेंस कितना बेहतरीन था, बैटिंग में, गेंदबाजी में, फील्डिंग में। और जहां मुझे लगता है, देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि कल रोहित, गिल और विराट नहीं चले, रन उनके नहीं बने, लेकिन हम्म। श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, कोई ना कोई जो है वो अच्छी पारी खेल रहा है, और कोई बॉलर जो है अच्छी विकेट्स निकाल रहा है। मोहम्मद शमी पहले मैच में 5 विकेट निकाले, उसके बाद विकेट्स ही नहीं जी। निकाले। सपोर्टिंग रोल अच्छा किया है। हार्दिक पांड्या जो है वो विकेट्स निकाल रहे हैं, हर्षित राणा जो है। तो मेरे ख्याल से एक जो तालमेल रहा है, जो कॉम्बिनेशन रहा है, और जो परफॉर्मेंस रहा है, बहुत सही रहा है इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सर आप उनके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख रहे हैं? क्या उनका जो मिडिल ऑर्डर है, जहाँ पे जॉश इंग्लिश, एलेक्स कैरी और मैक्सवेल खेलते हैं,
वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, या स्टीव स्मिथ लैम्बुशेन का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है एक देख रहे हैं। या सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड ऑस्ट्रेलिया का ट्रेविस हेड, जो इंडिया के अगेंस्ट फिनोमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। कैसे आप देख रहे हैं, क्या वो, अगर आप रैंक करना चाहें इन तीन स्ट्रेंथ को ऑस्ट्रेलिया को, तो कैसे करेंगे? देखिए मेरे ख्याल से बैटिंग तो अच्छी खासी है, ट्रेविस हेड है, शॉट है जो एक्चुअली माने जाते हैं वाइट बॉल स्पेशलिस्ट, मैथ्यू हम्म। शॉट। मिच मार्श को जरूर ये लोग मिस करेंगे क्योंकि वो बहुत हम्म। लिमिटेड ओवर्स क्रिकेटर है, लेकिन उनके अलावा बॉलिंग में हल्कापन जरूर है क्योंकि पैट कमिंस, मिच स्टार्क और जॉश हेजलवुड का मुकाबला जो बॉलर जो है वो कंपेयर नहीं कर हम्म। सकते फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के पास है। एडम जैम्पा जो है वो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट स्पिनर है। ग्लेन मैक्सवेल हरफन मौला है, वो कब चलेंगे क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं है। लेकिन बैटिंग में हम्म। जैसा आपने कहा, मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ जितना तजुर्बा आप कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकते। ट्रेविस हेड बहुत ऊपर ओपनिंग स्पॉट में वो बॉलर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी इस टूर्नामेंट में उनसे सबसे बेहतरीन बैट्समैन उभर के आए हैं अलॉन्ग विद ग्लेन मैक्सवेल, बिल्कुल। तो इनके पास स्ट्रॉन्ग फिनिशिंग है। अब इनको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो फिर इंडिया के लिए खतरा बढ़ जाता है। अगर ये पावर प्ले निकाल ले विदाउट कोई विकेट खोए या एक विकेट जाती है तो फिर जो है प्रेशर इंडिया पे आ सकता है। अगर पावर प्ले में तीन हम्म। चार विकेट गिर जाती है या तीन भी गिर जाती है देन पूरा दबाव ऑस्ट्रेलिया पे रहेगा क्योंकि उनके पास फिनिशर्स अच्छे हैं, लेकिन पूरी बैटिंग एंड तक करने वाला कोई बल्लेबाज ऐसा हो, वो जैसे स्टीव स्मिथ को फिर एंड तक खेलना होगा और उनके इर्द गिर्द जो हम्म। है वो स्ट्रोक प्लेयर्स। तो मेरे ख्याल से मैच ऑन पेपर जैसे मैंने कहा और ऑन परफॉर्मेंस इंडिया विल बी एज फेवरेट, स्टार्ट एज फेवरेट्स, लेकिन आप कभी भी ऑस्ट्रेलिया को हल्के में नहीं ले सकते। आया सर, क्योंकि दुबई में जो तीन मैच भारत ने खेले, दो में उन्होंने रन चेज किया, एक में डिफेंड किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। क्या ये भी एक कंफ्यूजन से उन्होंने क्रिएट कर दिया है कि आप भारत को रन चेज के लिए देंगे या उनको पहले बैटिंग कराएंगे? क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने पहले बैटिंग करके जीत लिया, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ हमने रन चेज किया। ये जब आप ऑल बॉक्सेस टिक करते हैं, तो ओपोनेंट के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो जाती है? ओपोनेंट के लिए भी परेशानी होती है और अपने खुद के लिए भी परेशानी है। अगर आप टॉस जीतेंगे तो जी। क्या करेंगे, पहले डिफेंड करने की सोचेंगे या पहले नो आप ये सोचेंगे कि पहले हम चेस करें, क्योंकि दोनों जी। चीज में आप सफल रहे हैं, दोनों चीजों में। जी। और थोड़ा देखिए पिच पे जो है मुझे लगता है वही पिच है तो उसमें थकान आ गई है, उस पिच पे थक रही है पिच, हम्म। तो लो भी खेल सकती है, स्पिनर्स को ज्यादा मदद दे सकती है। तो मेरे ख्याल से इंडिया तो चाहेगी कि पहले आप रन खड़े कर दें ऑन द बोर्ड। जैसा हमने देखा हम्म। कि 250 रन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर टीम के पास बड़ी पार्टनरशिप शुरू में नहीं बनती है तो, यानी 50 लगभग ऑलमोस्ट 50 रन से न्यूजीलैंड हार गई, तो हम्म। बहुत बड़ा मार्जिन होता है वनडे क्रिकेट में ये। तो इस ऐसे हालात में मेरे ख्याल से इंडिया प्रिफर करेगी कि वो डिफेंड करे, क्योंकि उनके पास जैसे रन ऑन द बोर्ड जैसे कहते हैं, रन ऑन द बोर्ड और रन टू योर एडवांटेज। तो एग्जैक्टली। ऐसे पिच पर शायद मेरे ख्याल से और एक डिसीजन एक भी होगा। एक अच्छी बात ये भी हो गया है सर, क्योंकि नॉकआउट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम रन चेस कर ही नहीं पाए। मैं 2003 से देख रहा था, आपको भी याद होगा 2003 में हमने बैटिंग करवा दी ऑस्ट्रेलिया को, और 300 प्लस बना दी, रिकी पॉन्टिंग ने 100 कर दिया। 2015 का सेमीफाइनल याद करें हम, वहां पर भी वो जो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, वो हम रन चेस नहीं कर पाए। ऐसे तमाम इंसिडेंट्स हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी और डोमिनेट सा किया। तो ये भी एक एक बड़ी चीज होगी इस टूर्नामेंट में, कि नॉकआउट मैच है, एक मैच आपकी सारी मेहनत को खराब करेगा। जो भी करें बहुत सोच समझ के, या आप सोचेंगे टॉस हार जाएं, तो कुछ करना है वो सामने वाला कप्तान करे। मैं लेकिन राजीव मेरे ख्याल से आप ओवर थिंक भी नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा जी। सोचेंगे तो फिर आपको पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो जाएगा। इतना जी। एनालाइज करेंगे तो फिर उसमें लकवा मार देगा आपको कि भाई यार क्या करूं क्या नहीं करूं क्या नहीं करूं। आई थिंक जो है अब तक के हमने फॉर्म देखा है, कुछ मैच में एक मैच में रोहित चल गए कहीं, गिल बहुत जबरदत बैटिंग कर रहे थे, रोहित जो है हम्म। स्टार्ट अच्छे मिले, बड़ा इनिंग नहीं खिलाओ लेकिन आउट ऑफ टच नहीं नजर आए। और हम्म। जैसे केएल राहुल को कहीं रन मिले, हार्दिक को रन मिले, श्रेयस को, तो बैटिंग तो आपकी सबकी सब जितने जड्डू आपकी बैटिंग बहुत डीप है। तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि बैट्समैन थोड़ी सी दिक्कत भी हो, कहीं एक दो विकेट गिर भी गई। हम्म। जैसे हमने कल देखा कि ग्लेन फिलिप्स की कैच ने एक्चुअली मैच को मोड़ दे दिया था, जिस तरह से हाँ उन्होंने बिल्कुल। विराट कोहली की कैच लेके आउट को किया, वो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट बन सकता था। अब हाँ। ये है कि हमारे बल्लेबाज दूसरे जो आए रन बना दिए, यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बल्लेबाज जो है हार्दिक और अक्षर, और मोस्ट इम्प्रूव क्रिकेटर तो मेरे ख्याल से अक्षर पटेल है। अगर आप देख ले पिछले 3 4 6 महीने बिल्कुल। का खेल, इनफैक्ट बल्कि T20 वर्ल्ड कप से
बैटिंग में, गेंदबाजी में, फील्डिंग में कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन रहता है और वाइटल कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ऐसे जी प्लेयर्स अगर आपके पास है तो आपको यू हैव टू ट्रस्ट ऑन देम, उनके 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 ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। और अब जैसे दो ऐसे बॉलर आ गए जिनको रीड करना बहुत मुश्किल है, खास करके जब पिचेस भी साथ दे रही है स्पिनर्स का, वो है कुलदीप जी यादव और वरुण चक्रवर्ती। ये मैं आया सर, इसी मुद्दे पे आ रहा था। क्या न्यूजीलैंड जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था टेस्ट सीरीज में, देखा स्वीप शॉट बहुत अच्छा अप्लाई किया। जो मैं न्यूजीलैंड का मैच एनालिसिस कर रहा था, बहुत ज्यादा स्वीप शॉट नहीं खेल पाए वो। क्या भारत ने कुछ ज्यादा इसमें काम किया हुआ है कि आपको आड़े शॉट्स ना पड़े, आपको ज्यादातर बैट्समैन सीधे बैट से खेलें, ये कमी रही है? और क्या ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करेगा? क्योंकि जब भी ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, ये शॉट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भारत और सब कॉन्टिनेंट के बाहर टीमें खेलती हैं। कैसे आप देखते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया इसमें बहुत सीरियसली सोच रहा होगा? न्यूजीलैंड का जो परसेंटेज था, मैं देख रहा था स्वीप शॉट खेलने का, 25 से 30% था। क्या ये परसेंटेज ऑस्ट्रेलिया बढ़ाएगा आपकी लाइन लेंथ खराब करने के लिए? बिल्कुल बढ़ाएगा, और मेरे ख्याल से उनके पास बैट्समैन भी ऐसे हैं जो इन्वेंटिव है, जैसे कि जॉश इंग्लिस हम्म। और एलेक्स कैरी। उनके उनके पास इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा है। केन विलियमसन जैसा बड़ा महान खिलाड़ी कल फंस गया था। रन हाँ। स्ट्राइक नहीं रोटेट हो रही थी, रन नहीं बन रहे थे। शीट एंकर का रोल खेला, लेकिन वहां खेलने के बाद फिर यू हैव टू फिनिश, वो हुआ नहीं उनसे, हम्म। आउट हो गए। मेरे ख्याल से एक्चुअली जो कल की हमने इतनी तारीफ की वरुण की और हार्दिक और अक्षर, आई वुड एक्चुअली गिव, मैं क्रेडिट बहुत दूंगा रोहित शर्मा को कैप्टनसी के लिए। जिस तरह से जी उन्होंने जी। बॉलर्स को मैनेज किया और जो फील्ड सेट किया, ये नहीं है कि रिवर्स स्वीप और स्वीप नहीं खेले, लेकिन सीधा बॉल फील्डर के पास जा रहा था। तो आप देखें, हम्म। 45 से आप 40 डिग्री पे ले गए फील्डर, और वहां पर हमेशा वो बॉल जो जा रहा है वो फील्ड हो रहा है। आप सिंगल्स डिनाई कर रहे हैं, आप चोक कर देते हैं बैट्समैन बैटिंग को, रन चोक करते हैं। फिर उसका फल नतीजा ये होता है कि आपको विकेट मिलती है, क्योंकि बैट्समैन मजबूर हो जाता है कि कुछ रिस्क, कोई जोखिम उठाए। तो रोहित शर्मा आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में उनकी कैप्टनसी बहुत बेहतरीन रही है। और खास करके जी। स्पिनर्स, आपके पास 4 स्पिनर्स है, तो आप किसको कब लाएंगे, कितने ओवर का स्पेल देंगे, कौन से एंड से लाएंगे, क्या फील्ड सेट करेंगे, ये इजी नहीं होता है। क्योंकि स्पिनर्स गेंद डालते भी बहुत, ओवर भी जो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होते हैं। तो यू हैव टू बी थिंकिंग ऑन योर फीट, बहुत तेजी से सोचना पड़ता है कि क्या कुछ आपको जी। करना है। सेमीफाइनल मैच से पहले यहाँ सर एक विवादित बयान आया कांग्रेस प्रवक्ता का, आपने भी पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा फिट नहीं है, एक फैट इंसान है जिसको कप्तान बनाया गया। मॉरली क्या ये सारी चीजें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दी हैं? दिनेश लाड जी ने भी अभी हमारे चैनल ने बात की, और उन्होंने तो कहा कि भैया स्किल गेम है, इसमें आप कहाँ जा रहे हैं? कैसे आप देखते हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स को, कि रोहित शर्मा अनफिट है? रोहित शर्मा एक तरफ आप तारीफ भी कर रहे हैं यासर कप्तानी की, क्या फिटनेस लेवल तो चले, माना कि हर आदमी का 19-20 होता है, क्या वाकई रोहित शर्मा अभी देख के आए कि अनफिट लगे आपको? और इस तरह के बयान आने चाहिए सेमीफाइनल मैच से पहले? देखिए, मैंने तो सुना नहीं है, पढ़ा नहीं अब तक के, लेकिन अगर किसी ने कहा है तो आई थिंक इट इज, मेरे ख्याल से तो बकवास है। आई मीन वो खेल रहे इंटरनेशनल लेवल पे, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, उनका जो रेपुटेशन है, वो किसी के मोहताज नहीं है कि कोई इसको सर्टिफिकेट दे। सर फिटनेस ये लेवल। बीसीसीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है उस मुद्दे के खिलाफ। इट्स अच्छा। वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस काइंड ऑफ रिमार्क फॉर आवर कैप्टन टीम इंडिया रोहित शर्मा हैज कम फ्रॉम अ पर्सन हु इज ऑन अ रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, स्पेशली at a time when Team India is playing in an ICC tournament and the team is all set to play the semi-final match। ये सर देवजीत साकिया है बीसीसीआई सेक्रेटरी, उनका ये स्टेटमेंट है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से जहां तक मैं जानता हूँ या मैंने देखा है, आई डोंट थिंक ये टीम को कोई फर्क पड़ेगा। ऐसी रिमार्क्स जो आते जी। हैं, वो उस पर तो ध्यान भी, तवज्जो भी नहीं देंगे, क्योंकि 3 मैच जी। लगातार आप जीत के आए। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 मैच हार गए, 2 मैच हार गए, एक मैच जीते हैं। जंगली टीम है, कहीं ना कहीं फंस गई है हम्म। बुरी तरह, या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है टीम में। अब सेमीफाइनल में, नॉकआउट में कुछ भी हो सकता है, ये सब जानते हैं। लेकिन अब हम्म। तक का परफॉर्मेंस जो हमने देखा है इस टूर्नामेंट में, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इंडिया का ही रहा है। अनबीटन टीम है, जी। हर जो है प्लेयर वो कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा है। और देखिए, हर ये कि अनफिट है वगैरह वगैरह, उसके लिए टीम मैनेजमेंट है भाई। रोहित शर्मा का अगर बिल्कुल फिटनेस ठीक है। नहीं है सही, तो नहीं, वो एक वो खुद पॉलिटिकल कैप्टन भी है। पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के पद पे बैठे लोगों का अगर इस तरह का स्टेटमेंट है, उनका फील्ड नहीं है बेसिकली। उनको, मुझे भी बिल्कुल यही बिल्कुल लगता है फिट कि नहीं है, आपका कोई उसको तो काम नहीं उसके है, ऊपर तो ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ध्यान भी नहीं देना चाहिए एक्चुअली।
आया सर, आखिरी 2-3 सवाल। एक तो विराट कोहली ने सबसे तेज 14,000 रन बनाए और वो आप थे तब वहां पे दुबई में। अब वो 164 रन दूर है, संगकारा को भी पीछे छोड़ देंगे। 2 मैचेस है उनके पास, और आपने जो बैटिंग देखी है, क्योंकि आप थे स्टेडियम में जब वो 100 किया, कैसे आप देख पा रहे हैं विराट कोहली का फॉर्म, रोहित शर्मा ने जिस तरह से बैटिंग करी है, और एबव ऑल शुभमन गिल ने जिस तरह का इम्पैक्ट छोड़ा है इस टूर्नामेंट में? देखिए, अगर आप टच की बात करें ना, जो टच नजर आता है, हाँ। तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल सबसे बेहतरीन टच में नजर आए मुझे एज ए बैट्समैन। हम्म। लास्ट मैच में कुछ खास रन नहीं बना पाए, लेकिन उनका जो बहुत फ्लुएंसी, बहुत ही सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत जबरदस्त, यानी एक ऐसे लग रहा है कि हम्म। बैट्समैन अपने प्राइम में आ रहा है जो शुभमन गिल है। और ये एज भी होती है ना राजीव, आप खुद जानते हैं, हम्म। 27-28 की एज पे आता है बैट्समैन, जो अच्छा बैट्समैन है, जिसके पास हुनर है, स्किल्स है, ये उसके अपने उरूज पे पहुंच रहे हैं, ऐसे नजर आया जी। मुझे। जहां तक विराट की बात है, विराट की सेंचुरी अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत बहुत जबरदस्त कमाल की सेंचुरी थी, जिस तरह से उन्होंने हम्म। कंस्ट्रक्ट किया, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जाके इस तरह से खेलना, और एंड तक, बात बड़ी क्या थी कि एंड तक लेके गए, मैच जिताया उन्होंने, हम्म। सेंचुरी बनाई, वो सेकंड बात, वो भी बड़ी बात है, 14,000 रन पार कर लिए। अब ये है चौदह कि हजार नेक्स्ट मैच में तो मुझे तो अच्छे फॉर्म में नजर आते हैं, लेकिन क्या गजब की कैच ली, और दाद देनी पड़ेगी ग्लेन फिलिप्स की, जो फिलहाल जी। मेरे ख्याल से विश्व के सबसे बेहतरीन फील्डर है। और उसके जी। साथ साथ वो ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो उनके जैसा कोई प्लेयर नहीं है। लेकिन विराट का जी। जहां तक ख्याल है, मेरे ख्याल से ही इज लुकिंग इन वेरी गुड फॉर्म, और शायद जो 1,000 रन या जो भी 164 रन जो चाहिए, 164 वो रन दूर है सर, एक सौ संगकारा को छोड़ चौसठ रन देंगे पूरे ओडीआई में शायद पीछे। एक जी। ही मैच में ना बने, लेकिन काफी कुछ उसमें से कम हो सकता है अगर वो इसी फॉर्म में जी। खेलते रहे। और रोहित का फॉर्म जो है ना, एक दो बार जो हमने देखा आउट हुए वो पुल शॉट खेलते हुए, तो हर कोई जो है क्रिटिक वो कहता है जगह फिर से आउट हो गया पुल शॉट पे, फिर से ये कर दिया, ये ओवर कॉन्फिडेंस का शॉट है। मेरे ख्याल से अपने जहन में खुद के विराट का, रोहित का एक हम्म। अप्रोच है, जो वो मानते हैं कि अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि उनके पास पूरा असेसमेंट है, गिल हम्म। है, विराट है, मेरे आने पीछे आने वाले बैट्समैन कौन है, क्या कुछ क्या कर सकते हैं। और अगर मैं इस तरह खेलता हूँ और सामने वाली टीम को शुरू पावर प्ले में ही अगर मैं उनको दबदबा दिखा दूं, तो वो मैच हार जाएंगे, ये उनकी हम्म। कोशिश है। रिस्क तो है ही, लेकिन मुझे नहीं जी। लगता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। ऐसा सर, 2 प्लेयर अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से चुनने हो, प्लेयर्स टू वॉच, और 2 प्लेयर इंडिया से, तो वो कौन से होंगे? ऑस्ट्रेलिया से मैं कहूंगा स्टीव स्मिथ एंड ग्लेन मैक्सवेल। एक जो है ओके। बहुत मजबूत, वो यानी लगभग 40 ओवर खेलने वाले प्लेयर है स्टीव हम्म। स्मिथ, या जब भी वो आते हैं तो पूरा एंड तक खेल सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ऐसे हैं जो, जैसा मैंने कहा कि आर या पार वाली पारी खेलते हैं, कि भाई जी। हाँ, कि हाँ, बट अगर वो उनकी चल गई, और आई प्लेयर है, गुड रिफ्लेक्स प्लेयर है, पर उनके जो नर्व्स है ना, वो बड़े लोखंड के हैं यार, वो कितना भी बड़ा हाँ, सिचुएशन हो, वो गलती करके आउट हो सकते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। हिम्मत नहीं और हारेंगे इंडिया जी। की तरफ से जो प्लेयर्स है, मैं मानता हूँ कि एक्चुअली मुझे जो है वो, आई थिंक बड़ा कैप्टनसी जो है बड़ा रोल है इस मैच में, और बैटिंग भी हाँ। रोहित की, तो ही इज अ वेरी क्रूशियल प्लेयर। और उनके अलावा मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या एज हाँ, एन मैं भी, ऑलराउंडर, एज एन मेरे भी ऑलराउंडर, सर। एज एन मेरे भी ऑलराउंडर, सर, मैं भी क्योंकि हार्दिक पांड्या को बहुत इस टूर्नामेंट में देख रहा हूँ कि एक अलग तरीके का कैरेक्टर वो दिखा रहे हैं, वो चाहे बॉलिंग में हो, चाहे बैटिंग हो, या फिर इवन फील्डिंग हो। हाँ, और सबकी निगाहें होगी स्पिन पर और इस पिच पर, यहाँ पे तो खैर स्पिनर्स को एडवांटेज तो है ही इस पिच पे, लेकिन हार्दिक हम्म। पांड्या ऐसे प्लेयर है जो कहीं ना कहीं अपने लिए एडवांटेज निकालते हैं एज अ बैट्समैन एंड बॉलर। जी। कल भी जो उन्होंने जिस तरह से फिनिश किया, तो आपका टोटल 249 तक पहुंचा, वरना आप 225 तक खत्म हो जाते थे, फिर वो टारगेट बिल्कुल। इजी और आसान बन जाता है सामने वाली टीम के लिए। अया सर, आखिरी सवाल, कितने परसेंट चांस इंडिया के आप देख रहे हैं, कितना ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल जीतने में? मेरे हिसाब से तो है 55-45, इंडिया, इंडिया इज फेवरेट्स, बिकॉज अच्छा, इंडिया फेवरेट है, ओके। हाँ, सब मैच जीत के आए, फुल स्ट्रेंथ टीम है, आपके पास कोई प्लेयर ऐसा नहीं जो मिसिंग है, ऑस्ट्रेलिया के पास तीन जी। चार दिग्गज प्लेयर उनके मिसिंग है। और जैसा कहा कि ये इस पिच पर लगातार खेलते हुए आए हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिच है, तो ये सब जो चीजें हैं, ये बताता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए डिसएडवांटेज है, इंडिया के लिए एडवांटेज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज सर, आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और अयाज सर ने तो कहा कि 55% भारत के चांसेस हैं और 45% ऑस्ट्रेलिया के। तो एक तरफ अयाज सर का एक्सपीरियंस है, जो कुछ वो दुबई में देख के आए, उसके बिना पे उन्होंने भारतीय टीम पे अपना दांव लगाया है, और
ये सेमीफाइनल वाकई बहुत ही जबरदस्त होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उन टीमों में से एक है, जैसा कि आया सर ने हमारे शो पे भी कहा, कि उनको जीतना आता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन के साथ वो जाएं, वो मैदान पे लड़ेंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप लड़ाई करें। और इस लड़ाई में जो अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखेगा, जो क्रंच सिचुएशंस में मुझे लग रहा है अपने आप को बनाए रखेगा, वही टीम जीतेगी। क्योंकि देखिए आर पार की लड़ाई है, एक मैच आपको फिर से बैकफुट पे ढकेल देगा, यानी आप फिर पीछे चले जाएंगे आईसीसी टूर्नामेंट में। और एक कदम आगे अगर आपने बढ़ाया तो आपके पास मौका होगा कि आप 2013 जैसा इतिहास दोहरा पाए। और मजे की बात देखिए, हम और अयाज सर ने वो फाइनल मैच कवर किया था जब चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता। विराट कोहली का डांस हम सब ने देखा था अंदर मैदान के, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम ने जीता, और वो व्हाइट कोट पहन के जिस तरह सेलिब्रेशन हुआ था, वो हम सब नहीं भूले। और ये शायद चैंपियंस ट्रॉफी में एक दस्तूर सा बन गया कि व्हाइट कोट दी जाती है चैंपियन टीम को पहनने के लिए। और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, जो उस टीम के मेंबर थे 2013 में, इस बार भी हैं, और शायद वो अपनी टीम को और अपने यंगस्टर्स को इंस्पायर करने के लिए कहानी जरूर सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया है सर हमसे बातचीत धन्यवाद। करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।